लेकिन आखिर वजह क्या है कि इतने बाल गिरे जा रहे हैं, गिरे जा रहे हैं। किसी के बाल टुकड़े हो रहे हैं, किसी के बाल गिरे जा रहे हैं, किसी के छोटे होते जा रहे हैं, किसी की वॉल्यूम खत्म होते जा रही है, किसी की थिकनेस खत्म हो रही है, किसी की डेंसिटी खत्म हो जा रही है। कई बार हम लोग विटामिन डी नहीं ले रहे हैं, धूप नहीं ले रहे हैं, इसलिए भी जा रहे हैं। आखिर इतने सारे रीजंस, कई बार हार्मोनल चेंज हो रहा है हमारे शरीर में। उसकी प्रेगनेंसी में कई बार फीमेल को देखना बाल बहुत झड़ते हैं, और कई बार जेनेटिक्स प्रॉब्लम होती है। कई बार जेनेटिक में होता है ना कि परदादा भी गंजे थे, दादा भी गंजे थे, बेटा भी गंजा, पोता भी गंजा, सब के सब गंजे निकले। बोलते 20 साल की उम्र के बाद बाल झड़ने शुरू हो गए। लेकिन बाल झड़ने का सबसे मेन, देयर आर मेन 6 रीजंस यू आर लूजिंग योर हेयर। एक तो सबसे पहला रीजन, हम धूप नहीं ले रहे। विटामिन डी हम लेना नहीं चाहते। बालों को सबसे ज्यादा चाहिए विटामिन डी। आपको सूरज की किरणें, हवा और पानी पे जीते हैं आपके ये बाल, हम उसको वो देते ही नहीं है। हम क्या करते हैं, हेयर ड्रायर। बाल सुखाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हेयर ड्रायर का इस्तेमाल। हेयर तो ड्राई कर रहा है, आपके स्कैल्प को भी ड्राई कर रहा है। और गरम गरम पानी से नहाते हैं। कभी भी सर को कभी गर्म पानी से नहीं नहाना है, ल्यूकवार्म वाटर। और उसमें अगर सिर्फ 2 बूंद टी ट्री ऑयल अगर डाल देते हो आप, तो कई बार डैंड्रफ की वजह से जो आपके बाल गिर रहे हैं, स्कैल्प एकदम से हीटेड अप हो जाता है और पूरा स्किन ड्राई होके डैंड्रफ हो रहा है, और हम गरम गरम पानी से और नहाए जा रहे हैं। तो मेक श्योर कि हम लोग कभी भी गरम गरम उबलते हुए पानी से स्नान ना करें। हेड बाथ कभी नहीं करना है। हेड बाथ कभी भी करना है तो हमको ल्यूकवार्म वाटर से या कूल वाटर से। स्कैल्प जितना ठंडा रहा उतने बाल आपके ज्यादा रीग्रोथ होंगे और फास्ट रीग्रोथ होंगे। बाल टुकड़े नहीं होंगे, वॉल्यूम उसकी बढ़ेगी, थिकनेस कभी भी उसकी कम नहीं होगी। हम बालों को धूप में ही सुखा देते। देख लेना ग्रैंड मदर, मदर, ये सबके बाल आज भी इतने हैं। ये कभी भी आपका हेयर ड्रायर यूज नहीं करते हैं। पार्लर में गए, हेयर ड्रायर, आपको क्या कराते हो, स्ट्रेटनिंग, और फिर आपके बाल टुकड़े 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 जल जाते हैं। तो डोंट गो फॉर ऑल सच थिंग्स, कीप योर हेयर ऑन अ सेफर साइड। दूसरा हमारा लिवर। हमारे लिवर में अगर गर्मी बहुत हो गई, हीट हो गई, बोलते हैं सर ठंडा रहना है, हमारे इमोशंस के साथ खेलता है हमारा लिवर। अगर लिवर गर्म रहा, इमीडिएट बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे। टॉक्सिन्स भरते जाएगा, जितना टॉक्सिन रहेगा बाल उतने तुरंत आपके गिरना शुरू हो जाएंगे। तीसरा है स्प्लीन। अगर ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा नहीं रहा, ब्लड में क्या बन रहा है, हमारे मल्टीविटामिन, मिनरल, आयरन, फेरोटिन, ये सब जो हमारे बालों को चाहिए स्प्लीन भेज रहा है। तो हमारे स्प्लीन को परफेक्ट रखना है, उसको प्रेशर पॉइंट्स देते रहना है। ब्लड अच्छा सर्कुलेट होएगा तो बाल कभी झड़ेंगे नहीं। खून अच्छा, उसको मल्टीविटामिन, न्यूट्रिएंट्स मिलते रहेंगे तो बाल आपके कभी झड़ेंगे नहीं। चौथा है आपका थायराइड। अगर थायराइड अगर आपका बिगड़ गया, इम्बैलेंस हो गया, कभी हाइपो हो रहा है, कभी हाइपर हो जा रहा है, तो इमीडिएट स्टार्ट मसाजिंग योर थ्रोट विथ वॉलनट ऑयल। अगर आप वॉलनट ऑयल से अगर अपने थायराइड ग्लैंड को अगर मसाज करते जाते, बाल झड़ना बंद होंगे। देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन थायराइड ग्लैंड एंड योर हेयर। फिफ्थ, इट इज योर कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम। हमको कॉन्स्टिपेशन बहुत रहती है। जितनों को भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, अंदर जब मल सड़ने लग जाता है, इमीडिएट आपके बाल जड़ने लग जाते हैं। स्ट्रेस, टेंशन, जितना ज्यादा स्ट्रेस लोगे, जितना ज्यादा टेंशन दिमाग में रहेगा, बाल के टुकड़े होंगे, डैंड्रफ उतना ज्यादा क्रिएट होएगा और उतने ज्यादा हमारे बाल गिरने लग जाएंगे। एंड सेवेंथ इज योर जंक फूड। जितना ज्यादा खाएंगे बाल उतने ज्यादा झड़ेंगे। जितना ज्यादा मैदा पेट में जाएगा बाल आपके उतने कम होने लग जाएंगे। डेंसिटी, वॉल्यूम, थिकनेस सब गिर जाएगी। अब ये सबको कैसे ठीक है? सबसे पहले एक तो विटामिन डी, धूप कंपलसरी लेनी है। दूसरा, थायराइड के ग्लैंड को इम्प्रूव करो। तीसरा, आपके लीवर को ठीक करो। यहाँ से आपका राइट हैंड, आपकी लिटिल फिंगर एंड योर रिंग फिंगर यहाँ पे है हमारा, उसके बीच में जाएंगे सेंटर में, दैट इज अवर लीवर। उसके ऑपोजिट में लेफ्ट हैंड में रिंग फिंगर एंड लिटिल फिंगर के बीच में आ गया हमारा स्प्लीन। तो इसको ठीक कर लो। हो गया, एक हो गया विटामिन डी, दूसरा हो गया हमारा लिवर, तीसरा हो गया स्प्लीन, चौथा हो गया हमारा थायराइड। स्ट्रेस, एंजाइटी को खत्म कर दो। आई एम रिलीजिंग माई स्ट्रेस, आई एम रिलीजिंग माई टेंशन, आई एम रिलीजिंग माई स्ट्रेस, आई एम रिलीजिंग माई टेंशन। इसको हमेशा मनाते रहना कि नहीं, मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। आई एम नॉट इन स्ट्रेस, आई एम नॉट इन टेंशन, आई एम वेरी कूल, आई एम वेरी काम। कुछ भी हो जाए, आई एम ऑलवेज वेरी कूल, वेरी काम। तो इसको स्ट्रेस एंड टेंशन से दूर रखना है। स्टमक हमेशा क्लीन रहना है। तो कॉन्स्टिपेशन का पॉइंट बताया था।
एक चाबी जिससे आपकी गैस, एसिडिटी एंड कॉन्स्टिपेशन क्लियर। तो तीसरी, थर्ड जॉइंट, इसको एकदम मालिश करना, एकदम मालिश करना। अगर लगता है कि नहीं इतना नहीं होता है तो रात को सोने से पहले कैस्टर ऑयल नाभि में गर्म कर कर डाल देना। नेक्स्ट डे सुबह भागना पड़ेगा, वॉशरूम तुरंत ही भागना पड़ेगा। कैस्टर ऑयल अंदर जाके सारे मल को क्लियर कर देता है। एंड स्टॉप ऑल योर जंक फूड, वरना ये बालों को और चमड़े को जंग लगा देता है। अब इसको कैसे ठीक करें एसेंशियल ऑयल से? सबसे पहले एलोवेरा जेल आता है, किसी किसी के घर में झाड़ भी होते हैं। 2 टेबलस्पून प्योर जेल निकाल लेना, उसके अंदर 2 बूंद चंदन का, सैंडलवुड का ऑयल डालना ताकि आपका सर ठंडा हो जाए। सबसे पहले तो इसको कूल करना सीखो। तो 2 बूंद सैंडलवुड ऑयल, उसके अंदर 2 बूंद टी ट्री ऑयल डालना। जितना भी डैंड्रफ है ये सब निकल जाएगा। रात को सोने से पहले ये लगाकर सोना है। 2 बूंद टी ट्री ऑयल, 3 बूंद पेपरमिंट ऑयल टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ योर हेयर, 4 ड्रॉप्स ऑफ रोजमेरी ऑयल टू इंक्रीज द थिकनेस ऑफ योर हेयर, 5 ड्रॉप्स ऑफ यलांग यलांग ऑयल। यलांग यलांग क्या कहता है? कई बार फीमेल को देखना बालों में स्प्लिट होती है, 2 ऐसे करे तो 2 हो जाते हैं ना बाल आपके, और कई बार ब्रेकेज होने लग जाते हैं। बाल यहाँ से अच्छे हैं, नीचे से टुकड़े टुकड़े होकर गिरने लग जाते हैं। तो आपका ये जो ऑयल है ये एकदम से इमीडिएट यलांग यलांग ऑयल ये ब्रेकेज को खत्म कर देता है। एंड द 6th ऑयल इज लैवेंडर ऑयल, जो इमीडिएट रीग्रोथ ऑफ योर न्यू हेयर्स। एंड सबसे बेस्ट आयरन एंड फेरेटिन अगर हमारे शरीर में बढ़ाना है तो सबसे बेस्ट जूस, इससे पहले भी बताया था, द जूस ऑफ ABC, एप्पल, बीटरूट, कैरेट। ये तीनों को मिक्सी में डाल देना, ग्राइंड करके इसका जूस धोती के कपड़े से एक्सट्रैक्ट करना, और फिर नमक मिर्ची नहीं मिलाना, ब्लैक पेपर, जीरा, ये नींबू निचोड़ दिया, ये सब काम नहीं। Naturally, you have to drink this juice for 60 days. When you drink the juice of ABC, apple, beetroot, carrot, आपका आयरन एंड फेरेटिन दोनों कवर। धूप कंपलसरी लेना है। आज भी आप अगर कोलकाता जाते हैं, nobody uses hair dryer, आज भी वहाँ पे बालों को धूप में सुखाया जाता है। इसलिए देखना बंगाली लेडीज के इतने बड़े बड़े पीछे इतने बड़े बड़े जुड़े होते हैं, ठीक है ना, इतने लंबे बाल जब वो करते हैं तो दे मेक श्योर कि कुछ भी हो जाए बालों को विटामिन डी जरूर देते। इसलिए बालों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हवा, पानी और विटामिन। नाखून एक तो रगड़ना है, बाल और नाखून ये मरते दम तक बढ़ते ही रहते हैं, तो इसको खूब रगड़ना है। आपके थंबनेल को भी रगड़ना है। प्रेस द साइड्स ऑफ योर थंबनेल एंड योर बिग टो। कई बार आप YouTube में देखते हो, आपको हाफ नॉलेज दी जाती है, आप खाली यूं 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 कर देते हो, बाल आ रहे गिर जाते हैं। तो नहीं, जब आप खाली यूं यूं करके छोड़ दोगे तो इमीडिएट आपके बाल जड़ने लग जाते हैं। आएंगे जरूर, ग्रोथ होगी, लेकिन फिर गिर जाएंगे। तो इतनी मेहनत करके कोई मतलब नहीं रहा। तो यू हैव टू डू दिस मसाजिंग, नेल मसाजिंग, एक दूसरे के साथ खूब आवाज आनी चाहिए नेल्स की मसाज। उसके बाद थंब कंपलसरी, बिकॉज बैक ऑफ द हेड में है। थंब हमारा क्या रिजेंबल करता है? थंब हमारा फेस रिजेंबल करता है। तो पीछे जो हमारा नेल है दैट इज रिजेंबलिंग योर हेयर। तो नेल और हेयर का बहुत गहरा संबंध है। जैसे ही हो गया, प्रेस योर थंब, प्रेस द नेल ऑफ योर थंब दोनों को, एंड बिग टो कंपलसरी। जिन को भी दर्द हो रहा है, बाल बहुत जड़ रहे हैं, सेंटर में ऐसे नहीं दबाना है, ऐसे दबाना है, साइड्स एकदम जोर से दबाना, ठीक है ना। तो जिनके डैंड्रफ होगा, जिनको स्कैल्प में इन्फेक्शन होएगा, सोरायसिस हो जाता है स्कैल्प में, कई बार एक्जिमा, कभी रिंगवॉर्म हो जाती है स्कैल्प में, वी रियली डोंट नो व्हाट इज गोइंग रॉन्ग, कभी न्यूट्रिशन की कमी हो गई, कभी कुछ कमी हो गई। तो यू हैव टू मेक श्योर कि हम लोग इस चीज़ को करें। और उसके बाद ये करने के बाद बालों में नाखून को रगड़ने के बाद नाखून की मसाज देनी है स्कैल्प के अंदर, ताकि आपके पोर्स ओपन हो जाए। उसके बाद आपको जो भी बताया गया था कि एसेंशियल ऑयल किस तरह से एलोवेरा जेल में डाल के आपको उसकी मसाज करनी है, सो दैट यू विल गेट गुड थिकनेस, वॉल्यूम, डेंसिटी, एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ योर हेयर